देश के भीतर रची गई एक ऐसी साजिश की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश के भीतर छिपे गद्दारों और देश की सुरक्षा को बेचने वालों का एक ऐसा भयानक सच सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिला कर रख दिया है। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक ऐसे मोहरे को दबोचा है जो पिछले 4 साल से भारत की छाती पर बैठकर दुश्मन के इशारे पर खेल कर रहा था। नाम है इसका रफीक चांद शेख। यह शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि भारत में बैठे उन देशद्रोहियों का फाइनेंसर था जो सेना के राज पाकिस्तान को बेच रहे थे। पाकिस्तान से पैसा मांगना, उसे अलग अलग खातों में घुमाना और जासूसों तक पहुंचाना, इस गद्दार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि एजेंसियां भी दंग थी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे असम से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक फैले इस देश विरोधी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस काले खेल की शुरुआत हुई सोशल मीडिया से। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि रफीक चंद शेख की मुलाकात फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक हैंडलर से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और पाकिस्तानी हैंडलर ने रफीक के सामने पैसों का लालच फेंक दिया। रफीक इस जाल में ऐसा फंसा कि उसने चंद रुपयों के कमीशन के लिए अपने ही देश से गद्दारी करने का सौदा कर लिया। पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे भारत में जासूसों तक फंड पहुंचाने यानी फंडिंग एजेंट का काम सौंप दिया। रफीक चंद शेख पिछले 4 साल से बेहद शातिराना अंदाज में इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से जो भी रकम आती थी उस पर किसी को शक न हो, इसके लिए रफीक ने एक बहुत बड़ा जाल बुना था। उसने सिर्फ अपने नाम पर ही नहीं बल्कि कई सीधे साधे और दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। पाकिस्तान से आने वाले पैसा पहले इन अलग अलग बैंक अकाउंट में आता था। इसके बाद रफीक उस पैसे को तुरंत कई अन्य खातों में ट्रांसफर कर देता ताकि अगर कभी पुलिस को भनक भी लगे तो पैसे के असली मालिक और उसके सोर्स तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। ये पैसा उन लोगों को एडवांस या इनाम के तौर पर दिया जाता था जो भारत की संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को बेच रहे थे। इस पूरे मामले में राजस्थान सीआईडी की सबसे बड़ी सुराग इसी साल जनवरी के महीने में मिला। उस दौरान राजस्थान सीआईडी ने 2 बेहद संवेदनशील गिरफ्तारियां की थी। पहली गिरफ्तारी थी जैसलमेर से एक ई मित्र संचालक झबरा राम की और दूसरी गिरफ्तारी थी असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एक एमटीएस कर्मचारी सुमित कुमार की। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने भारतीय सेना और वायुसेना से जुड़ी बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लीक की थी, यानी उन तक पहुंचाई थी। जब जांच एजेंसियों ने झबरा राम और सुमित कुमार के बैंक खातों की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इनके खाते में संदिग्ध तरीके से मोटी रकम ट्रांसफर की गई थी। जब पुलिस ने उन पैसों की कड़ियों को पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू किया तो सारे के सारे रास्ते सीधे रफीक चांद शेख के पास जाकर रुके। सीआईडी ने तुरंत रफीक के खिलाफ पक्के सबूत जुटाए और जाल बिछाकर इसे दबोच लिया। रफीक चंद शेख की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की आखिरी कड़ियां तलाश रही हैं। सीआईडी की टीम ने रफीक के पास से उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। अब उसके कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया अकाउंट्स का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। एजेंसियां अब मुख्य रूप से 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं। इस पूरे नेटवर्क के जरिए अब तक कुल कितने करोड़ रुपए भारत भेजे जा चुके हैं? पाकिस्तान में बैठे और कौन कौन से आका रफीक के संपर्क में थे? भारत में और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रफीक को बैंक खाते खुलवाने में मदद की? क्या सेना या किसी अन्य विभाग के और लोग भी इस फंडिंग के नेटवर्क के जाल में फंसे हैं? राजस्थान सीआईडी के इस मुस्तैदी ने देश की सुरक्षा खिलवाड़ करने वाले एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया है और आने वाले दिनों में अब इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे और बड़ी गिरफ्तारियां भी होनी तय मानी जा रही है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।